बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के इतनी खबरें आ रही हैं, इतनी अपडेट्स और इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि उसके बीच में हम भूल ही जाते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में है और पहला T20 हार चुकी है। अब पाकिस्तान को इस सीरीज में वापसी करनी है और वापसी करने का सुनहरी मौका पाकिस्तान के पास आ गया है, क्योंकि जो दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान को सैटरडे को यानी 16 तारीख को खेलना है पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे। ये मैच पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में लकीएस्ट प्लेग्राउंड, अगर उसको मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, लकीएस्ट स्टेडियम कहूं तो गलत नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, SCG में हो रहा है जी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। अब इस ग्राउंड को देखते हुए और वेदर को देखते हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। जो पहला T20 मैच है ये एक हादसाती T20 मैच कंसीडर करें तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं, जिनको बाकायदा मोहम्मद रिजवान ने पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें माना है कि हमारी टीम के अंदर कमजोरियां हैं। वो कौन सी कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को पाकिस्तान किस तरह से बेहतर कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दो बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान को मस्ट करनी है इस मैच में जाने के लिए। वो कौन सी दो बड़ी तब्दीलियां बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए और मुझे होती हुई भी नज़र आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर ये है कि वो इंडियन मीडिया का एक मज़ाहिया किस्म का दावा सामने आया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हटने जा रही है। और अगर पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया की बात नहीं मानता और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान की टीम एग्री नहीं करती, तो BCCI ये सोच रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में चली जाए और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल के श्रीलंका को शामिल कर लिया जाए और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हो जाए। अब यह है कि भारत को हरी हरी सूझ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकली थी, फिर श्रीलंका चली गई, फिर UAE चली गई, फिर UAE से जो है वो साउथ अफ्रीका चली गई। अब होते होते वापस इंडिया आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया से फिर पाकिस्तान दोबारा वापस आ जाएगी। फासला ज़्यादा नहीं रहा, मुमकिन है कोई अमृतसर वाया बठिंडा पाकिस्तान में फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी आ जाए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है सर, और चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है। PCB ने बताया कि 16 नवंबर को इस्लामाबाद में इसकी रूनुमाई होगी और वहां से इसका जर्नी स्टार्ट होगा और फिर ये जाएगी स्कर्दू, फिर ये जाएगी जनाब हुंजा, फिर ये मरी में भी आएगी, फिर ये मुजफ्फराबाद में भी आएगी, इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर कराची। अरे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा घूमेगी। तो ये घूमते घूमते दुनिया क्रिकेट घूम गई है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरकार मुद्दा हल कब होगा। तो उसके लिए हम इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया इज़ नॉट कमिंग स्लो और वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होने जा रही है। मैं तो इसको जोक ऑफ द नाइट समझूंगा, आप इसको क्या समझते हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान के पास सीरीज में वापस आने का ये मौका पाकिस्तान अचीव नहीं करता ना, तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है अपनी T20 स्ट्रेंथ के ऊपर। आज पाकिस्तान की बैटिंग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो एक्सपोज इसलिए हुई है क्योंकि वो शॉर्टर मैच के लिए तो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुए, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ही नहीं, मिडिल ऑर्डर भी पूरे का पूरा नाकाम हो गया। और पाकिस्तान की टीम में एक पावर हिटर की कमी शिद्दत से महसूस हुई है। अब वो पावर हिटर की कमी हम सोच रहे थे कि वो पूरी करेंगे हसीबुल्ला, उनको नीचे लाया गया है, और दूसरा इरफान खान न्याजी। इरफान खान न्याजी तो चलें एक मैच में वो आउट हो गए, जहाँ पे सब इतने सारे आउट हुए तो वो भी आउट हो गए, लेकिन उम्मीद उनके ऊपर थी कि वो आज
उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था कि परफॉर्म करते और हीरो बनते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि छठे नंबर पे कम से कम हसीबुल्ला खेलने वाले प्लेयर नहीं है। अगर आपने उनको खिलाना है तो आप उनको टॉप ऑर्डर में खिलाएं। वो एक बहुत अच्छे ओपनर हैं, ओपनर के तौर पे आप उनको खिला सकते हैं राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के तहत। लेकिन ये जो 7 ओवर के मैच में हमने प्लेइंग 11 मैदान में उतारी, ये 7 ओवर के मैच की प्लेइंग 11 थी नहीं, ये 2020 के भी लोग तो ये कहते हैं ये 2020 की भी नहीं, ये ओडीआई की प्लेइंग 11 थी जिससे आप 2020 खिलवा रहे हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान का अगला मैच होना है जी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, एससीजी में, और ये पाकिस्तान को सूट करता है। यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती है और यहाँ की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पिनर्स को मदद देती है यहाँ की पिच। तो यहाँ पे ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान को तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान एक पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे इसमें नहीं जा सकता, पाकिस्तान को एक प्रॉपर स्पिनर यहाँ पे खिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम को टीम में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आमिर जमाल जो हैं उनको पाकिस्तान के साथ उनको वापस लाना चाहिए। तो मेरी खबरों के मुताबिक तो आमिर जमाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज नॉट द पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्क्वाड। जो T20 स्क्वाड है पाकिस्तान का, उसका मेरे ख्याल में तो वो पार्ट ही नहीं है फॉर द सीरीज, और वो सिर्फ ओडीआई सीरीज का पार्ट थे और आई थिंक सो वो वापस चले गए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बहरहाल फिर भी एक बार जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जो अनाउंस हुआ था इन पूरी सीरीज़ के लिए, उसमें आमिर जमाल पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है या नहीं। क्योंकि इतने ज़्यादा स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुए हैं ना भाई, प्रॉब्लम यह है कि इतने ज़्यादा वो पाकिस्तान ने इकट्ठे ही अनाउंस कर दिए, तो इस वजह से वो जांचना कि भाई सब प्लेयर्स जो हैं वो जी 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 मैं बस अभी देख रहा हूँ। बहरहाल अगर पाकिस्तान में अगर साइम अयूब हैं तो फिर मेरे ख्याल में माफ़ कीजिएगा, आमिर जमाल पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं जी। लेट्स सी पाकिस्तान का स्क्वाड देख लेते हैं जी। अरफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, और मोहम्मद इरफान खान के बाद नसीम शाह हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, साहिबजादा फरहान हैं, सलमान अली आगा हैं, और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी हैं, सुफियान मुकीम है और उस्मान खान है। तो इसलिए ज़ाहिर हो गया, कंफर्म हो गया कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से आमिर जमाल शामिल नहीं है। लोग कहते हैं कि उसको होना चाहिए था, लोग तो ये भी कहते हैं कि फ़खर जमान को भी होना चाहिए था। अब ये अवेलेबल नहीं है। अब जो अवेलेबल हैं उनमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान को एक प्रॉपर स्पिनर खिलाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह को भी रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि नसीम शाह अपनी स्ट्रेंथ, जो उनकी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करना है, उसके ऊपर वो पूरी तरह नहीं आ रहे हैं ना। वो इवन ओडीआई में भी विकेट्स लेते रहे हैं, बीच में वो विकेट्स वाली डिलीवरी फेंकते रहे, लेकिन उनको मार भी पिटी है, वो एक्सपेंसिव रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तब्दीली यहाँ पे करनी पड़ेगी अपने फास्ट बॉलर्स में। पाकिस्तान को आई थिंक सो कि नसीम शाह की जगह जहांदाद खान को मौका देना चाहिए। ही इज़ अ गुड हिटर, पावर हिटर जो आपको रिक्वायर्ड है आपकी टीम में। वो इस वक्त अकेला जहांदाद खान है जो आखिर में आके अच्छी हिटिंग कर सकता है और छक्के मार सकता है और आपको मैच में वापस लेके आ सकता है। तो एक तो पाकिस्तान को अपनी फास्ट बॉलिंग को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आज बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है अब्बास आफरीदी की जानिब से, वो बड़ी तगड़ी बॉलिंग उन्होंने की है। एक ही ओवर किया है लेकिन 2 विकेटें और 9 रन्स, तो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल साबित हो सकते हैं। तो वो मुझे लगता है अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब होंगे। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ भी अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब होंगे। तो नसीम शाह मुझे थोड़ा सा ढीले नज़र आ रहे हैं, उनको एक मैच में रेस्ट दिया जा सकता है और उनकी जगह जहांदाद खान को मौका मिल सकता है। और अब अगर जहांदाद खान को आप शामिल कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि आपको फिर हसीबुल्ला की जगह, जहांदाद को आप शामिल कर रहे हैं तो फिर हसीबुल्ला की जगह आपको एक अदद स्पिनर चाहिए।
अगर आप जहांदाद खान को शामिल कर रहे हैं तो फिर आप सुफियान मुकीम को एंड में ला सकते हैं एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पे, जो इस पिच के ऊपर ज़बरदस्त हेल्प आउट कर सकता है। और अगर आप मजीद अपनी बल्लेबाजी को मुस्तहकम करना चाह रहे हैं तो फिर आप अरफात मिन्हास को लेके आ सकते हैं। अरफात मिन्हास एक अच्छी चॉइस है, राइट हैंडेड मैक्सिमम बल्लेबाज हैं उनके पास। अरफात मिन्हास कैन बैट एज वेल, पावर हिटिंग वाला भी शोबा उनके पास है, इज अ वेरी गुड फील्डर एज वेल। और उसके बाद वो आपको एक 4 ओवर का स्पेल भी करके दे सकते हैं और थोड़ी सी वेरिएशन भी उनके पास मौजूद है, और वो आपको एक प्रॉपर स्पिनर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक ऑलराउंडर, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे वो, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आपकी टीम में अगर शामिल हो जाते हैं जहांदाद खान, तो आपकी टीम थोड़ी बेहतर मुझे महसूस हो रही है, थोड़ी इम्प्रूव्ड मुझे महसूस हो रही है। लेकिन अगेन ये देखना है कि पाकिस्तान किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी मोहम्मद रिजवान ने ये आज कहा है जी कि हमारे अंदर खामियां हैं, हमारे अंदर जो खामियां होती हैं अगर मैच जीत भी जाएं तो भी हम उनके डिस्कस करते हैं, और अब मैच हारे हैं तो भी डिस्कस करेंगे। कमजोरियां हैं, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हम यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे हैं और इनको पूरा मौका देके फिर हम एक टीम बना लेंगे वर्ल्ड कप के करीब तक, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। तो ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिर भी जीत जैसा कोई चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान को इस सीरीज में वापस आना है, मैदान अच्छा है, और अच्छी खबर ये है कि सिडनी में बारिश नहीं हो रही। कम से कम सैटरडे को सिडनी में बारिश का फोरकास्ट नहीं है। लाइटली पार्टली क्लाउडी वेदर जरूर है, लेकिन धूप भी निकलेगी, बीच बीच में बादलों के टुकड़े भी आते रहेंगे। बारिश नहीं है, बारिश संडे को है सिडनी में। सो वो कहते हैं ना, रेन रेन गो अवे वाला हिसाब किताब है। पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि पूरा मैच हो, 20 ओवर का मैच हो, उसमें पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। 7 ओवर में तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई हमने खेलना क्या है। हमारे पास वो प्लेयर नहीं है जो पहली बॉल पे आते ही जनाब चौका और छक्का और वो मारे, वैसे जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने पहली बॉल पे आते ही रिवर्स वो स्विच हिट करके चौका लगा दिया था। तो वो वाले हमारे पास प्लेयर नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है तो बेचारा नाकाम हो जाता है। आज भी हमारे प्लेयर्स ने पॉजिटिव इंटेंट जरूर दिखाई है, लेकिन इतनी अंधाधुंध पॉजिटिव इंटेंट भी नहीं चाहिए। रिजवान साहब थोड़ा इनको समझा के भेजेंगे, शुरू के कुछ बॉल्स आप ध्यान भी करें, सिंगल डबल भी लें, उसके बाद आपको बुरी बॉल जरूर मिलेगी। बुरी बॉल के ऊपर मारे पागलों की तरह, खासतौर पे उस्मान खान मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, जिस तरह से पागलों की तरह वो बाहर निकल निकल के बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रिकेट खेलनी है तो उसके पास वो कहते हैं ना कि देयर शुड बी अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। पागलपन के पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी? इन प्लेयर्स में जो स्क्वाड मैंने बताया ना, उनमें बताना, ये ना कहना कि बीच में वो मोहम्मद हारिस भी होना चाहिए और फलाना भी, जो नहीं है वो नहीं है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।